हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है। एंड हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो के थ्रू में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हर बार अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स के होते हैं और इस बार हम लोग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में प्रीपोजिशन वाला टॉपिक डील करने वाले हैं। प्रीपोजिशन में बहुत सारे कॉमन एरर्स मिस्टेक्स होते हैं जो हम लोग इसमें डील करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे 15 क्वेश्चन हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप, मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसको एज अ क्विज पहले सॉल्व करें। पहले अपने आप को टेस्ट करें कि आपको ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्विज में ले जाता है। वहां पे आप क्विज को कितने बार भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में प्रीपोजिशन का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि एक सेकेंड। He was very much engaged in his work when the thieves entered into his house and took away a lot of things। ठीक है, तो इस सेंटेंस का हिंदी मतलब हिंदी मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा एंगेज था अपने वर्क में, इस वजह से एंड व्हेन द थीव्स एंटर्ड इनटू हिज हाउस एंड टुक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो सारा सामान ले गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपने वर्क में एंगेज था। इस सेंटेंस का तो यही मतलब है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन प्रीपोजिशन के टर्म्स में देखें तो एरर कहाँ हो सकता है। देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, सब्जेक्ट है उसका, आप यूज कर लिए, वर्ब सब कुछ सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब कुछ सही हुआ। लेकिन आप यहाँ देखिए कि एंटर्ड इनटू हिज हाउस। एंटर्ड मतलब कि होता है कि आप, दरवाजा है, दरवाजे के अंदर घुस गए तो आप एंटर्ड हो गए। अब ये तो एंटर्ड हो ही चुका है, तो अब इनटू का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। इनटू मतलब होता है उसके और अंदर घुसना। तो यहाँ पे ये था कि थीव्स ने एंटर कर दिया इनके घर पे, ये मेन कहने का मतलब था। तो यहाँ एंटर्ड सिर्फ हो सकता है एंटर्ड हिज हाउस, तो इनटू का यूज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये कई बार कॉमन मिस्टेक्स होते हैं कि एंटर्ड इनटू साथ में लिखा हुआ रहता है, तो एंटर्ड के बाद इनटू नहीं आएगा। ये आपका एक नॉर्मल सा लेसन है जो आपको याद रखना है इस चीज को। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, अगर इसके स्टेटमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये है कि while she was returning from college a ruffian attacked on her with a dagger। ठीक है, तो ये इसका मतलब यही है कि जब वो कॉलेज से आ रही थी तो एक कोई बदमाश व्यक्ति उस पर हमला कर दिया। ये इसका सेंटेंस का मतलब है। लेकिन यहाँ पे अगर एरर के टर्म्स में देखा जाए तो देखिए, when while she was returning from college a ruffian attacked on her। अटैक्ड ऑन हर, यहाँ पे भी एक आपका आ गया। अटैक जब भी इस्तेमाल होता है तो उसके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके जैसे सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है वैसे ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ये अटैक जब भी शब्द है उस पे ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आप ये होगा कि रफियन अटैक्ड हर विद अ डैगर, ऑन नहीं आएगा, ये गलत प्रीपोजिशन का यूसेज है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है प्रीपोजिशन का, वो ये है कि टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम होम। तो देखिए, यहाँ पे है कि दो इंटीमेट जो अच्छे फ्रेंड्स हैं वो मेरे को कल फोन किए थे जबकि मैं जब मैं बाहर था घर से। तो यहाँ पे सब ठीक है, लेकिन अगर इसमें अपन एरर देखें तो एरर होगा यहाँ पे ऑन यस्टरडे। मतलब आप कभी टुडे या यस्टरडे ऐसा कोई वर्ड लिखते हैं, उसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। शी कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, शी कॉल्ड ऑन मी टुडे, नॉट ऑन यस्टरडे। ये भी प्रीपोजिशन का एक गलत यूसेज है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, विवेक टुक मी टू अ होटल। विवेक ने आपको होटल में ले गया मुझे होटल में ले गया। एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफी, 2 कप ऑफ कॉफी ऑर्डर किया, विच द वेटर ब्रॉट इन नो टाइम। यहाँ पे टाइम भी आता है,
तो वो छूट गया। तो विवेक ने क्या किया, मुझे होटल में ले गया और 2 कप कॉफी ऑर्डर किया। लेकिन यहाँ पे एरर कहाँ पे हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए फिर एक प्रीपोजिशन का गलत यूसेज है कि जब भी ऑर्डर होता है तो ऑर्डर के बाद भी डायरेक्ट उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि ऑर्डर क्या किया, तो ऑर्डर किया 2 कप ऑफ कॉफी। यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए ऑर्डर्ड 2 कप ऑफ कॉफी, आई हैव ऑर्डर्ड 2 कप ऑफ कॉफी। तो हमेशा ऑर्डर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, वहां पे डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिसके लिए वो ऑर्डर किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये एक एरर था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें देखें, somebody reported to me that Suman had fallen in the well and nobody had tried to save him. ये कहने का मतलब है कि ये कोई रिपोर्ट किया कि सुमन वेल में कुएं में गिर गया और कोई बचाने के लिए नहीं आया। ये इसका सेंटेंस का मतलब है। लेकिन देखिए यहाँ पे एरर कहाँ पे होगा, somebody reported to me that Suman had fallen in the well। कभी भी फॉल होता है तो इनटू होता है, किसी भी चीज के अंदर में आप गिर जाते हो, तो फॉलन इनटू द वेल होगा। वेल है उसके इनटू उसमें आप गिर गए, तो फॉलन इनटू द वेल, यहाँ पे ये एरर होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड। तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ सर्टेन एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बिना एफर्ट लगाए पानी में भी रह जाते हैं और जमीन पे भी रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एरर कहाँ पे, एरर ये है कि सर्टेन एनिमल्स हैं दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर और लैंड के आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं है। अगर लैंड के आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो इसी का इस्तेमाल होगा दोनों में। तो क्या इन वाटर और इन लैंड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर के अंदर कोई रह रहा है इसलिए उसमें इन होता है। कोई भी चीज के अंदर एनक्लोज सरफेस में है तो वो इन होता है। और ऑन इस्तेमाल होता है किसी सरफेस के सतह पे। तो कोई भी जानवर लैंड के सतह पे रहते हैं, उसके अंदर तो रहते नहीं है, इसलिए यहाँ पे होगा कि बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। अगर यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो इन है वो दोनों के लिए यूज हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि माय फ्रेंड प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू द मूवी एंड देन हैव अ डिनर एट अ होटल। ये कहना के मतलब है कि आप मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया कि मूवी जाना चाहिए और उसके बाद डिनर होटल में करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिर्फ प्रपोज्ड मी लिखते हैं तो ये प्रपोजल वाला होता है। कोई शादी के लिए किसी को प्रपोज करता है वो प्रपोज होता है। जब कोई आइडिया के लिए प्रपोज करता है तब प्रपोज्ड टू मी होता है, ठीक है। प्रपोज तो आएगा माय फ्रेंड्स प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गो टू द मूवीज एंड देन हैव डिनर एट अ होटल। जब प्रपोज टू मी आएगा तब ये समझ में आएगा कि ये कोई एक आइडिया है जो उनको प्रपोज किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ प्रपोज मी मतलब कोई शादी के लिए प्रपोज करता है उसको बोलते हैं प्रपोज मी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वो ये है कि माय ब्रदर said that he preferred the white shirt than the black one which I usually wore। ये कहना का मतलब है कि मेरा जो भाई है उसने कहा कि वो व्हाइट शर्ट प्रिफर करता है ब्लैक वन से, जो कि मैं बहुत ज्यादा पहनता हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे एरर क्या हो सकता है, कभी भी प्रिफर इस्तेमाल होगा तो प्रिफर के आगे हमेशा टू का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है देन, ये गलत है। माई ब्रदर सेड दैट ही प्रिफर्ड द व्हाइट शर्ट टू द ब्लैक वन। प्रीफर के आगे हमेशा टू इस्तेमाल होता है, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रीफर टू, ये सब इस्तेमाल होते हैं। तो प्रीफर के आगे टू का इस्तेमाल होगा, प्रीफर द व्हाइट शर्ट टू द ब्लैक वन, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि sedimentary rocks largely comprise of minute fragments derived from the disintegration of existing rocks। ये बोल रहा है कि जो sedimentary rocks है, छोटे छोटे rocks है, वो sedimentary rocks जो बड़े rocks हैं वो comprised of minute fragments, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि डिराइव होते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक। जो एग्जिस्टिंग रॉक है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो उससे डिराइव होकर माइन्यूट फ्रेगमेंट से ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं।
ये सब कुछ सही है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे एरर कहाँ है? यहाँ पे एरर है कंप्राइज्ड ऑफ में। एक्चुअली कंप्राइज्ड का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। कंप्राइज का मतलब कंसिस्ट ऑफ होता है, तो कंप्राइज ऑफ फिर अपन आ जाएगा कंसिस्ट ऑफ मतलब 2 बार ऑफ आ जाएगा, इसलिए ऑफ इस्तेमाल नहीं होता कंप्राइज्ड में। सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड मैनी माइन्यूट फ्रेगमेंट्स, यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वाज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम। आज उसने रिवील किया ये फैक्ट को कि वो बहुत एंग्री था मेरे ऊपर बिकॉज, क्योंकि मैंने उसको हेल्प नहीं किया। ये स्टेटमेंट का हिंदी मतलब है, लेकिन इसमें एरर अगर अपन खोजें तो एरर कहाँ होगा? टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वाज एंग्री ऑन मी। देखिए एंग्री जो शब्द है, एंग्री वो 2 के साथ लग सकता है, ऑन और विथ, ठीक है। तो जनरली अगर किसी के ऊपर आप एंग्री हो तो एंग्री विथ समवन, ठीक है, समवन या समबडी, किसी के साथ भी आप एंग्री हो तो वहां पे विथ का इस्तेमाल होगा। और किसी चीज पे आप एंग्री हो तो समथिंग, अगर आप किसी चीज पे एंग्री हो तो तब इस्तेमाल होगा ऑन। मतलब आप एंग्री हो किसी चीज पे, ठीक है, या कोई व्यवस्था ठीक नहीं है तो वहां मैनेजमेंट एंग्री ऑन मैनेजमेंट, अब उस पे एंग्री ऑन हो सकता है, लेकिन किसी इंसान से होता है तो एंग्री विथ समवन होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, न्यूमेरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर बट द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट। ये बोलना चाह रहा है कि न्यूमेरस पीपल इंडिया में किससे मर रहे हैं? हंगर से, बट गवर्नमेंट जो है वो इग्नोरेंट है इस फैक्ट से, ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पे एरर कहाँ पे? एरर है यहाँ पे डाइंग फ्रॉम हंगर। देखिए डाइंग जैसे एंग्री का वैसे बताया, वैसे डाइंग भी 2 प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है, डाइंग ऑफ और डाइंग फ्रॉम। ये इस साल के गेट का भी यही क्वेश्चन था, सीधा 2 नंबर में क्वेश्चन आया था और काफी लोगों ने गलत कर लिया होगा जिसको इसका रूल नहीं पता। डाइंग ऑफ और डाइंग फ्रॉम। डाइंग ऑफ होता है किसी बीमारी से या किसी चीज से जिस कारणवश आप मरे, उस कारण को यहाँ पे लिखा जाता है। क्या बोल सकते हैं इसको, या फिर डाइंग ऑफ कोई बीमारी हो गई, डिजीज हो गया, ठीक है, ये सब चीजों से अगर कोई किसी की डेथ हो रही है तो वहां पे ऑफ का इस्तेमाल होता है। लेकिन डाइंग फ्रॉम मतलब होता है कोई एक्सटर्नल, कोई बाहरी कुछ चीजों की वजह से, जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई मरता है तो उसको डाइंग फ्रॉम बोलते हैं। तो यहाँ पे डाइंग फ्रॉम हंगर नहीं होगा, डाइंग ऑफ हंगर होगा, हंगर से मरा, डाइंग ऑफ हंगर। डाइंग फ्रॉम एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ लैंडस्केप इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे। पोएट है वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है ब्यूटी ऑफ अ लैंडस्केप, बहुत अट्रैक्टिव वे में डिस्क्राइब करता है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें एरर कहाँ पे हो सकता है? एरर होगा यहाँ पे डिस्क्राइब्स अबाउट में, क्योंकि डिस्क्राइब एक्चुअली होता है डिस्कस अबाउट। कोई भी चीज डिस्क्राइब लिखते हैं हम लोग तो उसको लिखते हैं डिस्कस अबाउट। तो यहाँ पे अबाउट अबाउट डबल आ जाएगा, इसलिए अबाउट यहाँ पे नहीं होगा। कभी भी डिस्क्राइब का इस्तेमाल होगा तो अबाउट नहीं होगा, सीधा होगा द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ अ लैंडस्केप, ठीक है। तो डिस्क्राइब के बाद डायरेक्ट किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आता है, ये अबाउट नहीं इस्तेमाल होता। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन द लास्ट वीक I told Sankey to come in time, but he still comes late every day. ये बोल रहा है कि लास्ट वीक में सैंकी को मैंने कहा था कि टाइम पे आए, बट वो हमेशा की तरह हमेशा स्टिल कम्स लेट एवरी डे, हर दिन लेट आता है, ठीक है। सारा कुछ सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इन द लास्ट वीक। कभी भी यस्टरडे, टुडे, लास्ट वीक ऐसा कुछ भी शब्द होता है उसके पहले कोई प्रिपोजिशन यूज नहीं होता। लास्ट वीक आई टोल्ड सैंकी टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। डायरेक्टली वो बोल रहा है कि लास्ट वीक ऐसा ऐसा मैंने कहा था और ये हो। अब इन द लास्ट वीक कहने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये एरर था प्रीपोजिशन का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है द इनविटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरीज विद सुनीता नेक्स्ट मंथ। ये बोल रहा है कि इनविटेशन कार्ड ये बोल रहा है कि सतीश मैरी कर रहा है सुनीता के साथ नेक्स्ट मंथ में। अच्छी बात है, लेकिन इसमें एरर कहाँ पे है? एरर होगा कि सतीश मैरीज विथ सुनीता। होता है मैरीज, अगर है मैरिड है, मैरी कर रहा है तो मैरी टू सुनीता, सुनीता होता है मैरी टू सुनीता, या यहाँ पे होगा सतीश मैरीज सुनीता। यहाँ पे मैरी के बाद वो किससे मैरी कर रहा है वो तुरंत ऑब्जेक्ट उसको फॉलो करेगा, ना कि कोई प्रीपोजिशन फॉलो करेगा। तो प्रीपोजिशन में ऐसे ही टाइप का एरर आता है कि जहाँ पे कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करना चाहिए वहां पे वो कॉमन चलन में हम लोग बोल ऐसा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रीपोजिशन यहाँ पे एरर होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का वो ये है, government should refrain to associate themselves with anything that tends to affect the secular character of our state। गवर्नमेंट को हर चीज से बचना चाहिए। रिफ्रेन मतलब बचना होता है, टू एसोसिएट देमसेल्फ, बचना चाहिए अपने आप को एसोसिएट करने में ऐसे कोई भी चीज में जो उसके सेक्युलर कैरेक्टर को अफेक्ट करे, वो सब चीजों से गवर्नमेंट को बचना चाहिए। ये इस सेंटेंस का मतलब है। लेकिन देखिए यहाँ पे रिफ्रेन का इस्तेमाल हो रहा है। रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब होता है बचना, तो बचना किसी चीज से बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्रेन होगा। रिफ्रेन के आगे इस्तेमाल होगा फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम किस चीज से बचेगा भाई, वो फ्रॉम उसको बताना तो पड़ेगा ना। तो रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएट देमसेल्फ, हमेशा रिफ्रेन के आगे आपका आएगा फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। तो ये एक छोटे छोटे एरर करके 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। 15 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और सब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट आप कभी भी कोई एग्जाम जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आए, उसमें मेरा सजेशन है कि मैं जितने भी क्वेश्चन हर बार अलग अलग टॉपिक से लेके चलता हूँ, उस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग वैरायटी के होने की वजह से आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और सब्जेक्ट के कोई और टॉपिक के वीडियो डील करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।